नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड अपने कई अजीबोगरीब कारनामों से एक अजूबा राज्य बन गया है। देश के चर्चित पशुपालन घोटाले की नींव झारखंड में ही पड़ी थी। झारखंड में हजारों साल पुराने तकरीबन 2 दर्जन खड़े पहाड़ देखते देखते गायब हो गए। जलाशयों पर भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं। कोयले और अयस्कों के काले कारोबार के लिए झारखंड धंधेबाजों की मुफीद जगह है। झारखंड के राजनीतिज्ञ और रिश्वतखोरी और कई तरह के घोटालों के आरोपी बनते हैं, जेल जाते हैं, सजा पाते हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधि सजा पाकर विधानसभा की सदस्यता गंवाते हैं। घोटाले के चौतरफा खेल पर अंकुश लगाने वाली संस्थाएं बेजान पड़ी रहती हैं। लोक सेवकों के भ्रष्टाचार और निरंकुशता पर काबू पाने के लिए झारखंड में लोकायुक्त का प्रावधान है। लोकायुक्त का पद 19 महीने से खाली है। सरकारी योजनाओं की सच्चाई जानने के लिए सबसे कारगर सूचना आयोग 2.5 साल से सूना पड़ा है। सूचना आयुक्त नहीं है। झारखंड में सियासी रण की वजह से कई संवैधानिक संस्थाओं पर संकट मंडरा रहा है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाली संस्थाएं दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सूचना के अधिकार के जरिए से न्याय दिलाने वाले दर दर भटक रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता प्रतिपक्ष का नेता दे तो इन संस्थाओं का गठन किया जाएगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस चेहरे को नेता प्रतिपक्ष का दावेदार बनाया जा रहा है, उससे ना तो सरकार ने कबूल किया, ना विधानसभा अध्यक्ष ने। जी दरअसल बाबूलाल मरांडी ने 2019 में विधानसभा का चुनाव झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर लड़ा था और जीतने के बाद पार्टी का विलय बीजेपी में हुआ। इससे पहले उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़कर जब आए थे, तब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की चुनाव साथ में जीते थे। इसके बाद उन्हें दल से निष्कासित कर दिया गया। गुस्साए दोनों विधायकों ने स्पीकर के सामने गुहार लगाई। मामले में दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की, जिस पर बाबूलाल मरांडी की सदस्यता मामले में विधानसभा कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं आया। इससे नाराज मरांडी हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया, जिस वजह से स्पीकर का कहना है कि किसी चेहरे को संवैधानिक पद पर नहीं बिठाया जा सका। ऐसे में जिस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो उस चेहरे को संवैधानिक पद पर कैसे बिठाया जाए। दूसरी तरफ से बीजेपी का कहना है कि वो विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाएगी तो सिर्फ बाबूलाल मरांडी को ही बनाएगी। बीजेपी और विधानसभा अध्यक्ष के बीच चल रहे इस सियासी घमासान की वजह से 3 सालों से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली पड़ा है और इसी वजह से 3 सालों से सूचना आयोग, महिला आयोग के साथ साथ कई ऐसे संवैधानिक पद खाली पड़े हैं, जिससे एक तरफ महिलाएं न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं, तो दूसरी तरफ सूचना आयोग की कार्यवाही भी पूरी तरह से ठप पड़ी है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस सियासी घमासान की वजह से झारखंड की आवाम को कब तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ये सियासी जिद, और आखिरकार ये सियासी जिद से क्या झारखंड का विकास होगा। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से अजब गजब है सरकार, ना लोकायुक्त और ना सूचना आयुक्त। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी थोड़ी देर से जुड़ेंगे। पवन गोयल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमकार नाथ जायसवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पवन गोयल के पास जाते हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि इतने लंबे समय से 3 साल हो गए और ये पद खाली पड़ा है, जिससे जनता का काफी नुकसान हो रहा है। महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो जनता चाहती है कि उनको दूर किया जाए, विभाग बने, लेकिन उसके बाद भी परेशानियां देखी जा रही हैं। ये आप लोगों के आपसी तालमेल ना मिलने की वजह से जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किस तरह आप देखते हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत ज्यादा उचित है। आपने कहा कि जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जनता को तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सर उससे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा स्टैंडिंग गवर्नमेंट को। आज 2020 मई से 6 पद खाली पड़े हैं, उसका कारण क्या है? अगर वो 6 पद भर जाएंगे, वो 6 पद कैसे भरे जाएंगे? क्योंकि नेता विपक्ष का उसमें नेता शामिल होगा, तब जाके उन पदों की भर्ती मानी जाती है, तब जाके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। जी, स्टैंडिंग सीएम होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट है, उनके अध्यक्ष और उनके स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, जाहिर सी बात है जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट होती है उसी पार्टी के होते हैं, तो वो वही भाषा बोलते हैं जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट कहती है। तो आप ये देख लीजिए कि आज जो झारखंड मुक्ति हेमंत सोरेन जी हैं या इनकी पार्टी है या इनके नेता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये इस समिति का गठन हो, क्योंकि इस अगर समिति का गठन हो गया तो सरकार के काम को चैलेंज करने के लिए एक नई टीम, लोकायुक्त और उनके सरकार, उनके राज्य, उनके विपक्ष में बोलने के लिए एक टीम खड़ी हो जाएगी, जो वो नहीं चाहते। आज युवा सड़कों पे, आपने देखा होगा कितने दिनों से बुरा हाल चल रहा है, आज सड़क पे आंदोलन हो रहा है। सरकार इस तरीके से तानाशाही चल रही है, ना जनता की सुन रही है, ना विपक्ष की सुन रही है, ना विधानसभा में कोई काम हो रहा है, ना जमीन पे कोई काम हो रहे हैं। घोटालों की, भू माफियाओं की, खननबाजों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी, जिनको ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उसके अंदर दाव पे फंसा के विधानसभा में भी बात करने को तैयार नहीं है। इनकी नीयत में खोट ये दिखाई नहीं दे रहा, ये नीयत ही खोट वाली है, जिसकी वजह से ये इस चीज को चुनाव के प्रति या कानून प्रक्रिया के दौरान करना नहीं चाहते। जी बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल आपने बात ठीक रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का बहुत खामियाजा हो रहा है और सारे काम रुके पड़े हैं। मतलब अगर देखा जाए, जनता अपने लिए न्याय मांगती है, अगर कोई बात उसको करनी है तो दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि विभाग नहीं बन पाए हैं। और ये बहुत ही चिंता का विषय है। साथ ही साथ इस पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है कि आप लोगों के आपस में मतभेद होने की वजह से जनता के काम रुके पड़े हैं, विकास नहीं हो पा रहा है और उसके लिए परेशान हैं। ओमकार नाथ जायसवाल जी, मैं आपके पास आऊँगा। किस प्रकार से आप देखते हैं ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस प्रकार की लड़ाई में जनता फंसी हुई नजर आ रही है? देखिए, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास और जो सरकार है इनके पास कोई विजन नहीं। आप सोच सकते हैं कि केवल सरकार में ही, सरकार के लोग तो जो है सो है, लोग देख रहे हैं कि सरकार के क्या हालत और परिस्थितियां हैं। सरकार की परिस्थिति तो सब लोग देख रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है। उनके पास बाबूलाल, जब विवादित व्यक्ति हैं बाबूलाल जी, तो बाबूलाल जी को ही क्यों विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता के रूप में इन लोग करते हैं? क्या मतलब है? विवाद में फंस गए, हटाइए। अब आप भी नहीं चाहते हैं तो ये जी सर, आपके पास आएंगे पवन जी, आपके पास आएंगे। दूसरी बात है कि आप देखिए कि लोकायुक्त अभी तक नहीं हुआ और सूचना आयोग का गठन उनका अध्यक्ष का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ नियुक्ति। तो ये सारे चीजें हैं, राज्य के महत्वपूर्ण दोनों पद हैं, उससे आप भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगा सकते हैं? तो सरकार तो चाहती नहीं है और इन्हीं भी नहीं चाहते हैं। ये लोग दोनों है मौसेरा भाई, चोर चोर मौसेरा भाई, दोनों मौसेरे भाई हैं और दोनों मौसेरे भाई दोनों मिल के चाहते हैं कि राज्य का सत्यानाश करना है। राज्य का गठन हुआ तब से ये लोग दोनों चोर चोर मौसेरे भाई राज्य को सत्यानाश कर दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। वही बालू चोर, वही गिट्टी चोर जो रघुवर समय में थे, अर्जुन मुंडा के समय थे, वही बालू गिट्टी चोर आज हेमंत जी के समय में है। ये हालात तो प्रसिद्धि बना हुआ है। इनकी कोई दूध के धुले हुए हैं न दूध के धुले हुए हैं, ये लोग दोनों के ही हाल है। केवल इसी करके राज्य को इन लोग प्रशासन में मिला दिया और आगे मिलाना चाहते हैं। हमारे साथ देखिए छत्तीसगढ़ अलग हुआ, हमारे साथ और राज्य अलग हुआ। वो राज्य की क्या हालत हुआ आज देखिए, वो कहाँ चले गए, हम लोग कहाँ चले गए। तो इनका परिस्थिति हालात एक ही है, ये लोग अलग नहीं है, दोनों चोर हैं और दोनों मौसेरे भाई हैं और दोनों मिल के राज्य को सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने और होने देना नहीं चाहते हैं। प्रतिपक्ष की नेता का अगर चयन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? और नहीं हुआ, अगर लगता है कि बाबूलाल जी की विवाद है तो विवादित व्यक्ति को छोड़िए, आप दूसरा कोई बाबूलाल नहीं है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कोई लोग नेता नहीं है, नेता लाख कोई आदमी नहीं है उस पार्टी में, तो उनको आप बनाइए प्रतिपक्ष। पवन जी बताइए किसी और नेता को बिल्कुल विकास रोकना चाहते हैं आप गाड़ी को, यही है इनका। बिल्कुल पवन जी, ओमकार नाथ जी का कहना है कि आप और कांग्रेस मिले हुए हैं और अगर बाबूराम मरांडी को लेकर विवाद है, परेशानी हो रही है, तो किसी दूसरे नेता को आप क्यों नहीं चुनना चाहते? सुनील जी, पहले मैं जायसवाल जी, ओम प्रकाश जी की बातों के सवालों के जवाब इतने बढ़िया तरीके से दूंगा। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठ तो जाते हैं, लेकिन इन्हें आम आदमी पार्टी की परिभाषा ही नहीं पता होती।
जिस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक दूसरे का मुसेरा भाई बता रहे हैं, उन्हीं आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा संजय सिंह अभी कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी जी के पैरों में पड़ के भूख हड़ताल की और जेपीसी की और अन्य दलों की मांग कर रहे थे। उन्हीं के साथ गठबंधन की आपके बीच में नहीं बात बोल रहा था मैं। नहीं, ओमकार जी रुक जाइए, आप आपके पास भी आएंगे सर, आपके पास आएंगे। पवन जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी के परिवक्ता जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस को एक दूसरे का मिली भगत चोर तोड़ मुसेरा भाई बता रहे थे, उसी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ एमपी के इलेक्शनों में 4-2, 5-2, 4-3 का रेशो खेल रही थी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। और आज अभी कुछ दिन पहले संजय सिंह उनके साथ थे। पहली बात। दूसरी बात, ये आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सर्टिफिकेट दे रही है सारी पार्टियों को चोरी का, आज इनके शिक्षा मंत्री पहले हिंदुस्तान के क्या वर्ल्ड के इतिहास में पहले शिक्षा मंत्री है जो शिक्षा मंत्री होने के साथ शराब मंत्री भी थे। आज वो शराब के खातों में, शराब के घोटालों में जेल में पड़े हैं। सत्येंद्र जैन उनके जेल में पड़े हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने हटा दिया। इनकी निगम पार्षद ने पैसे ले लिए। इनके पास तो भ्रष्टाचार, इनके विधायक टैक्स स्कैंडल में फंसे, इनके सोच पेटियों में फंसे। बाल्यान जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले देख लो आपके पास आरोपों की कितनी बड़ी लंबी लिस्ट है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना। तब झारखंड की बात पे आते हैं सुनील जी। सर देखो, मैं अगर फैक्ट्स रखना चाहूं, आपके पास आएंगे ओमकार जी। सर फैक्ट्स रखना चाहूं तो आपको बता दूं, 3 सदस्यों वाली चयन समिति में सीएम के अलावा नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, और विपक्ष के नेता का पद कानूनी पछड़े में फंसा है, आपको पता है। बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायकों ने अपना नेता चुना है। 8 मई 2020 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद हिमांशु शेखर सेवानिवृत्त हुए थे और राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है। आपको बता दें 6 आयुक्तों का सूचना आयोग में प्रावधान है और 6 पद मई 2020 से खाली पड़े हैं। सर ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है, और बिल्कुल चिंता का विषय है। और करीबन 8000 अपीलें, जो अपीलें होती हैं वो लंबित पड़ी हैं। कब सुनवाई होगी, लोगों को कब उस पर न्याय मिलेगा? सर ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं सरकार के लिए, मतलब राज्य में। ये कहां का न्याय है आप बताइए? और बल्कि सचिव का पद भी खाली पड़ा है, और दफ्तर हैं वीरान पड़े हैं। दफ्तर में कोई वहां पर सिस्टम नहीं है, कोई चीज नहीं है। इन सबकी नैतिक जिम्मेदारियां किसकी हैं? बिल्कुल सही सवाल है सुनील जी। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से आपको दूंगा। जिसके पास विधानसभा स्पीकर होता है, जिसके पास अध्यक्ष होते हैं, जिसके पास मुख्यमंत्री होती है, जिसके पास सरकार होती है, वो चाहे तो एक हफ्ते में इस समिति का गठन कर दे। पहले उन्होंने ये कहा कि आप बीजेपी की तरफ से अपना स्ट्रॉन्ग नाम दीजिए। जब बाबूलाल मरांडी जी ने इंडिपेंडेंट खड़े होकर इस पार्टी का विलय भाजपा के अंदर कर दिया और भाजपा ने ज्वाइनिंग दे दी, भाजपा ने ऑफिशियल लेटर दे दिया कि बाबूलाल मरांडी भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष होंगे, उसके बाद सारी बातें खत्म हो जाती है। कानून के संविधान में लिखा हुआ है। उसके बाद ये पेज इसलिए फंसा हुआ है, ऐसा प्रतिपक्ष बनाने के बाद, ऐसे पदों की नियुक्ति हो जाने के बाद सरकार के ऊपर आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, बेरोजगारी को बढ़ा रही है, घोटालों की बात आ रही है, भूमाफिया की बात आ रही है, उनके ऊपर आंसर करने वाले जब होंगे ही नहीं तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। अगर यही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते, इसकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो 18 के 18 विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को मनमानी करने के लिए आरोप लगा देते, माननीय मोदी जी को चोर कह देते, माननीय अमित शाह जी को चोर कह देते, पूरी भारत की सरकार को चोर कह देते। तो मैं ये कहना आपके सामने बात रखना चाहता हूं सुनील जी, ये सारी की सारी पावर विधानसभा स्पीकर, अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के, जिनकी नीयत में खोट नहीं है, नीयत ही खराब है। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो ईमानदार हैं, तो उनको इस कमेटी बनाने से दिक्कत और परेशानी क्या है? लेकिन पवन जी कुछ भी हो, नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगा रहा हूं। बिल्कुल पवन जी, कुछ भी हो, नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद होता है, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, और उनके खाली पड़े होने से, परेशानी होने से जनता का बहुत लॉस हो रहा है। इसमें नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों की है कि उस पद को भरा जाए, जिससे जो काम रुके पड़े हैं, जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, 8000 लंबित शिकायतें, बताओ लोग कहां जाए न्याय के लिए? और जो जनता मतलब आप लोगों को चुनती है वही अपने लिए न्याय मांगे, ये कहां का रूल है आप बताइए? मैं आपकी सुनील जी पूरी तरीके से बात से सहमत हूँ। 8000 मामलों के अलावा 2020 से लेकर अब तक 8000 और नए हो गए होंगे। 16,000 लोगों की शिकायत, उनके ऊपर सुनवाई ना होना, वो तो लोग बिल्कुल मायूस बैठे होंगे। जनता के साथ बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस सरकार की, इस
इस मिली भगत वाली सरकार की, इस झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की और इस कांग्रेस की नीयत पे मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं। और जाहिर सी बात है, हम विपक्ष में हैं तो ये कुछ भी अपनी मनचाहा सरकार कर सकते हैं। और आज अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी होती तो विपक्ष के ऊपर पता नहीं कितनी सारी और पाबंदियां लगा देते। खाली झारखंड में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ना बनाना, इसके अलावा भी कोई और ये हमारे साथ कुछ कर सकते थे। तो मैं इसकी कड़ी आलोचना और कड़ी निंदा करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, मैं इंडिया वॉइस का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे इस बात को रखा कि जो जनता के सामने आया कि सरकार किस तरीके से जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सुनील जी, ओमकार जी क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे सरकार है जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, और जिस तरह से बता रहे बाबूलाल मरांडी को ही वो बनाएंगे और किसी नेता को लाना नहीं चाहते। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बाबूलाल जी तो अब लोग राज्य की जनता उनको सीरियस नहीं लेती। वो तो क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, कुतुब मीनार में चढ़ जाएंगे, वही रघुवर जी कितना गाली देते थे, आज वही चलेगा। उनका बात छोड़िए, प्रधानमंत्री जी अपना डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, उनका बात छोड़िए। इनका कथनी करने में इन लोग का गड़बड़ है, सब गड़बड़ झाला है। इन लोग है पूरा तरह इन लोग A+D के होल स्क्वायर में चल रहा है। अब इनका अभी समय का है, समय नाश होगा। धीरे धीरे 100 का सीढ़ी इन लोग पहुंच गए हैं, 98, 99, 97। अब धीरे धीरे इनका लॉस होने वाला है। थोड़ा समय का इंतजार है, समय बड़ा बलवान है, इसलिए समय अभी बलवान है। नंगा नाच जारी है। अब 2 लोग पूरा देश में नंगा नाच जारी इन लोग किया है। ये अब भानु प्रताप जी, अब देखिए भानु प्रताप जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। वॉशिंग मशीन साफ हो गए। बंगारू लक्ष्मण आम आदमी पार्टी के नेता थे। कई नेता हैं, अडानी और कई लोग मोदी जी लेके पैसा भाग गया सब लोग, उस पर इनको बोलना नहीं है। LIC डूब रहा है, उस पर कुछ बोलना नहीं है। तो इन लोग का जो है हालात गड़बड़ है। देश के हालात गड़बड़ करके इन लोग रख दिया है। देश में आपातकाल जैसा स्थिति लगा दिया है। किसी को मार दो, किसी को एनकाउंटर कर दो, किसी को कुछ कर दो, किसी को कुछ कर दो, ये स्थिति इन लोग का चल रहा है। तो इन पर कुछ बोलना नहीं है। इन लोग का हालत ऐसी है। और राज्य में तो इन लोग जिस हिसाब से इन लोग बोल रहे हैं, इन लोग से पूछिए इस राज्य का दुर्दशा करने में भारतीय जनता पार्टी का दिल पर हाथ रख के पूछिए, राज्य का दुर्दशा करने में भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है, क्या हालत है। भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही है? पूरा भूमिका 200% भूमिका रही है। वही अफसर जो पूजा सिंघल को इन लोगों ने क्लीन चिट दिया, वही आज पूजा सिंघल की सरकार में जेल में चली गई, वही लोग है। अब बताइए, वही साहेबगंज में वही ईडी खनन होता था, वहां कहां चला गया था उस दिन इतना ईडी? वही गामा सिंह, पहलवान सिंह, गोंद यादव क्या है, कैसे है? तो सारा लोग तो वही लोग है ना, वही प्याला है, वही सब कुछ है। केवल सरकार बदली है। अब इनके समय कोई 1 साल 4 साल से केवल माइनिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनका सब गड़बड़ है। और इन लोग का केवल बोलना है, बोलते रहिए। आम आदमी पार्टी इनका कपार पर नाच रही है, ऐसा डांस कर रही है, नाच रही है कि 10 साल का पार्टी, 10 साल का जो पार्टी है वो हालत इनका खराब करके रख दिया है। अब इन लोग जो है तो छछन हो गया है, एकदम हालत खराब है। इन लोग बेचैन है कि क्या करेगा आम आदमी पार्टी, क्या करेगा। अरे भैया, हम तो 10 साल का पार्टी है, 10 साल हमारी उम्र है। हम आपके पास आएंगे। हम लोगों ने कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। अब इनको ज्यादा परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी ज्यादा परेशानी है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ऐसा इन लोग को पोल खोल रही है ना। ठीक है, आपके पास फिर से आएंगे। पवन गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है? मतलब इतना ही संवैधानिक पद खाली पड़ा है, बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, जनता अपने लिए सड़कों पर घूम रही है, दर दर जा रही है, दफ्तर खाली पड़े हैं, परेशानियां लोगों की बहुत सारी आ रही हैं, काम रुके पड़े हैं, और आप और कांग्रेस के बीच में इस तरह का मतभेद चल रहा है और परेशानी जनता उठा रही है। अगर इतनी परेशानी है तो नैतिकता के आधार पर अपने नेता का नाम आप बदल दो, किसी दूसरे का दे दो, जिससे बात आगे बन जाए और नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाए और सारे संवैधानिक पद जिस प्रकार से देखा जा रहे हैं, जो काम रुके पड़े हैं वो हो जाए। तो परेशानी कहां निकल कर आ रही है? मैं बता रहा हूं सुनील जी, पहली बात तो जो स्टैंडिंग गवर्नमेंट है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पार्टी, सामने वाला अपोजिशन, सामने वाली विपक्ष की पार्टी किस नाम को दे या किस नाम को ना दे। फर्क तब पड़ता है जब वो उस पार्टी का सदस्य ही ना हो, वो एक लोकल आदमी हो जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, राजनीति किसी पद पे ना हो। आप सलाह दे रहे हैं कि बाबूलाल जी की जगह आप किसी और नाम को प्रोजेक्ट कर दीजिए। जब आप, सरकार ईमानदार है, सरकार कहती है हम बहुत ईमानदार हैं, हम बड़ी नियत से काम करते हैं, हमारे काम में कोई कमी नहीं है, तो फिर आपको किसी भी जात से, किसी भी एजेंसी से, आपके पास पुलिस प्रशासन, आपके पास पवन जी जिम्मेदार कौन, एजेंसी आपके पास, पवन जी जिम्मेदार कौन, सवाल आपसे पवन जी, जिम्मेदार कौन इसके लिए?
मैं बता रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आप ये देखिए, जैसे प्रधानमंत्री की पावर होती है, जैसे राष्ट्रपति की पावर होती है, जैसे महामंत्रियों की, मंत्रियों की, मिनिस्टर्स की पावर होती है, वैसे जब स्टेट के अंदर सरकार चुन के आती है, विधानसभा स्पीकर की इतनी बड़ी पावर होती है जितनी बड़ी पावर एक मुख्यमंत्री की होती है। आप मुख्यमंत्री की पावर से, विधानसभा की पावर से, अध्यक्ष की पावर से ज्यादा विपक्ष की पावर समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष की पावर कुछ नहीं है। विपक्ष सिर्फ अपनी बातें सरकार के सामने रख सकता है। विपक्ष अपनी बात कह सकता है। विपक्ष किसी बात पे आंदोलन कर सकता है कि आप काम गलत कर रहे हैं। ये आपके सवाल का जवाब हुआ। दूसरा, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की डिग्री पे बात कर रहे थे। ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो गरीबों के लिए 3.25 करोड़ घरों का प्रधानमंत्री आवास योजना से कर दिए। और वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दिल्ली में बांट रहे थे और शराब के अंदर आज तक फंसे हुए हैं। या क्या वो इतने पढ़े लिखे हैं जो शराब बांटेंगे? वो तो शराब को बंद करने आए थे 24 घंटे। दिल्ली में शराब 24 घंटे के ठेके खोल रहे थे। आप कुछ तो शर्म करिए। क्या संवैधानिक चैनलों पे बैठकर किसकी बात किससे तुलना कर रहे हैं? एक जो IIT कॉलेज खोल रहा है और जो शराब के ठेके खोल रहा है, और आप डिग्री की बात कर रहे हैं। उनके पास तो डिग्री थी। ओमकार नाथ जी, सवाल आप पर भी है। दिल्ली के 2 बड़े मंत्री सत्येंद्र जैन और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, जो अब आपको पता है कि जेल में है। बिल्कुल, एक मिनट बिल्कुल ओमकार जी, एक मिनट आप रुकिए। पवन जी की बात को लेते हैं। आपके पास आएंगे। ओमकार जी एक मिनट रुकिए, पवन जी की बात को लेते हैं, आपके पास आएंगे। जी पवन जी। ये ओम प्रकाश जी आम आदमी पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता है ना। पूरी दिल्ली के अंदर 5 स्कूल, 5 कॉलेज, 5 अस्पताल जो नई जमीन लेकर खुले, उनके नाम बता दीजिए। पहली बात। दूसरी बात, ये वो नहीं बता पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज नेशनल चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस नई दिल्ली विधानसभा से विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी है, पंजाब भी इनके पास है, उस विधानसभा में एक स्कूल, एक कॉलेज, एक अस्पताल का नाम बता दीजिए उन्होंने बनवाया हो। जी बस यही सवाल है। ओमकार जी, विकास की गंगा की आप बात करते हैं, नाम बताइए। पवन जी जानना चाहते हैं। देश जानना चाहता है। इन लोग तो नाम बताइए। कांग्रेस को कह दिया कि कुछ नहीं कांग्रेस किया। सब तो 14 साल में हुआ है। सारा कुछ 14 साल में हुआ है। सुनिए, हम बता रहे हैं। इन लोग वही लोग है। सुनिए, इन लोग वही लोग हैं। वही लोग नाम बताओ। भाजपा को बनाया, भाजपा को बढ़ाया, भाजपा को बनाया, भाजपा को बढ़ाया। पूरे लाल की अडवाणी को लोग मरणशैया पर डाल दिया और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उत्पात पूरा देश में जारी है। पूरा देश में जारी है। चलिए ठीक है, पूरे देश में जारी है। लेकिन सर, सवाल आपके ऊपर भी बहुत सारे हैं। आपके दिल्ली के डिप्टी CM रह चुके मनीष सिसोदिया जेल में है आबकारी नीति को लेकर। आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सत्येंद्र जैन जेल में है। दो लोग भाजपा कहते हैं। नाम बताया इन्होंने? नहीं बताया ना। नाम बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है, झारखंड में नेता प्रतिपक्ष ना चुन पाने की वजह से, ना बन पाने की वजह से जनता दर दर भटक रही है। तमाम विभाग खाली पड़े हैं, परेशानियां उनके जीवन में आ रही है, क्योंकि बहुत से कामों कराने दफ्तर जाते हैं तो दफ्तर वीरान पड़े हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।